हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेरणा आईसीएस। पिछले कुछ वीडियोस में हमने गुणा करने की 3 वैदिक विधियों को सीखा था। इस वीडियो में हम गुणा करने की चौथी व अंतिम वैदिक विधि पर चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं इस विधि में क्या करना है। चलिए देखिए, निखिलम विधि में क्या होगा, जैसा कि आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, 2 अंक दिए गए हैं यहाँ पे। ये है आपका, एक 12 है और एक 14 है। ठीक है, इन दोनों का हमको मल्टीप्लीकेशन करना है। अब देखिए इस मेथड में हमको कैसे क्या करना है ना। अब सबसे पहले जो अंक हमको दिए गए हैं, है ना, हमको उन दोनों अंक का आधार से विचलन देखना है। आधार से विचलन मतलब क्या होगा कि वो अपने बेस से कितने पॉजिटिव हैं या कितने नेगेटिव है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो 12 है और 14 है, ये दोनों के लिए आधार क्या है, यहाँ पे आधार 10 है। वैसे ही आधार यहाँ पे 100, 1000, 200, 300, 500 ऐसा आधार हो सकता है। ठीक है, हमको उस आधार से पॉजिटिव या नेगेटिव में डेविएशन या विचलन हमको देखना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, इस सॉल्यूशन को हम लोग। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए 2 डिजिट है, 12 और 14। इसमें आधार 10 से जो विचलन है, इसका धन 2 है और इसका धन 4 है। ठीक है, तो इसके बाद हमको क्या करना है कि सबसे पहले इसको हम डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से 2 हिस्से में। तो जो भी विचलन हमारा आएगा, जैसे यहाँ पे कितना विचलन आ रहा है, धन 2 और धन 4 विचलन आ रहा है, इसका हम सीधे सीधे गुणा कर लेंगे, है ना। तो ये स्टेप 1 क्या हो जाएगा, स्टेप 1 में ये हो जाएगा 2 × 4 = 8। ठीक है, ये हो जाएगा 8। एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ पे जितना हमारा विचलन होगा, मतलब जितना आधार होगा, आधार में जितने शून्य होंगे, विचलन का गुणनफल भी उतने ही अंकों का आना चाहिए। जैसे मान लो अगर हमारा यहाँ पे आधार अगर 100 होता, ये नंबर 102 और ये 104 होता, तो आधार यहाँ पे 100 हो जाता, लेकिन फिर भी विचलन इसमें 2 या 4 ही होता। तो इसको हम आधार, क्योंकि चूंकि आधार में 2 शून्य होते हैं, 100 में 2 शून्य होता, तो इसको हम क्या लिख के चलते, 08 लेके चलते। लेकिन फिलहाल हमारे पास में आधार 10 है, तो वो हेडेक नहीं है। खैर आगे एक आध एग्जाम्पल में और हम उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए, अब यहाँ पे साइन का बहुत महत्व है। ठीक है, देखिए ये दोनों का दोनों पॉजिटिव है, तो ये जो हमारा डेविएशन आएगा या विचलन होगा वो धनात्मक होगा, है ना। इसके बाद में अब जो ये हो गया आंसर का राइट हैंड साइड का पार्ट। अब जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है, उसके लिए हमको क्या करना है, स्टेप 2 में जो भी विचलन हमारा निकला है दोनों अंकों का, उन दोनों अंकों का जो विचलन है उसको हम तिर्यक जोड़ेंगे या घटाएंगे, जैसा कि उसमें विचलन में चिन्ह है उसके आधार पर। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो 12 है वो इस 4 के साथ में जुड़ेगा, और ये जो 14 है ये 2 के साथ जुड़ेगा। होता क्या है, इन दोनों विचलनों को जोड़ने के बाद में कि आखिरी में एक ही वैल्यू दोनों में आना चाहिए। जैसे इसमें +4 करेंगे और यहाँ पे +2 करेंगे। अगर ये विचलन या जो डेविएशन हमारा है अगर नेगेटिव साइन के साथ में होता तो वो माइनस हो जाता। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये भी 16 हो जाएगा, है ना, दोनों सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 16, है ना। तो अब क्या करेंगे, जैसे आधार, फिर से यहाँ पे आधार का काम होगा। अब चूंकि हम देख पा रहे हैं कि हमारा यहाँ पे आधार 10 है, आधार 10 में जितना शून्य होगा उतना हम यहाँ पे ऐसा कंसीडर करके चलेंगे। अब देखिए अभी इसको फाइनल आंसर नहीं आया, अभी एक स्टेप और बाकी है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा आ गया कितना, 160। ये जो जीरो हम लगाए हैं वो आधार के हिसाब से लगाए हैं। अगर आधार हमारा 100 होता तो हम यहाँ पे 2 जीरो लगाते, आधार अगर 1000 होता है तो हम उसके हिसाब से करते चलते, लेकिन आधार 10 है तो हमको यहाँ पे सिर्फ एक ही जीरो लगाना है। अब जो विचलन है यहाँ पे +8 आया है, तो वो क्या हो जाएगा +8, तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा 168। ठीक है, ध्यान देंगे कि ये जो विचलन है, विचलन का साइन को हमेशा ध्यान रखना है। अगर विचलन का जो मल्टीप्लीकेशन है वो अगर माइनस में आता है तो ये यहाँ पे इस अंक के साथ में माइनस हो जाएगा, प्लस में आता है तो प्लस में हो जाएगा। और इन दोनों को समतुल्य जो विचलन के साथ में जोड़ने घटाने के बाद जो भी अंक हमारा यहाँ पे आएगा, है ना, जैसे यहाँ पे हमारा 16 आया था, तो आधार के हिसाब से हम यहाँ पे 0 को लगाएंगे या कम करेंगे। लेकिन याद रहे बाकी मेथड्स में क्या होता था, यहाँ पे जो हम फाइनल लिखते थे वो ही हमारा आंसर हो जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। इतना करने के बाद में एक स्टेप हमको और आगे फॉलो करना है। देखिए स्टेप 3 को मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। स्टेप 3 हमने क्या किया, स्टेप 3 में, अच्छा पहले स्टेप 2 में क्या था, विचलन
जोड़ना या घटाना है। ठीक है, अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, आधार के अनुसार शून्य लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आधार 10 है तो 10 की जैसा यहाँ पे एक शून्य हो जाएगा। अब उसके बाद स्टेप 4 में हमको क्या करना है, स्टेप 4 में जो हमारा विचलन जोड़ने घटाने पर आंसर आया वो, फिर प्लस या माइनस जो हमारा विचलन का मल्टीप्लिकेशन करने से जो आया है ना, तो यहाँ पे हमारा 8 पॉजिटिव है, तो ओवरऑल हमारा जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा 168। ठीक है, चलिए एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। देखिए जैसे हमको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे क्या, 1014 मल्टीप्लाइड बाई क्या दिया हुआ है 994, है ना, 994 ये हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं एक्चुअली 1014 और ये हो जाएगा 994। ठीक है, इसको हमको करना है मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, विचलन निकाल लेंगे पहले। यहाँ पे हमारा इसका विचलन कितना आ रहा है, +14 है, और यहाँ पे इसका विचलन कितना हो रहा है, -6। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे साइड में लिख देते हैं हमारा आधार क्या आ रहा है, जो आधार है वो यहाँ पे है 1000। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में स्टेप 1 विचलन का हम लोग गुणा करते हैं डेविएशन का, 14 मल्टीप्लाइड बाई 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 84। ठीक है, अब देखिए आधार 3 अंकों का है तो ये भी स्वाभाविक रूप से 3 अंकों का ही आना चाहिए, ये मतलब आधार में 3 शून्य है ना, तो यहाँ पे देखो माइनस साइन है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे विचलन को जोड़ेंगे या घटाएंगे तिर्यक करके, देखो ये इसके साथ प्लस या माइनस हो जाएगा, ये इसके साथ प्लस या माइनस हो जाएगा। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, जोड़ना या घटाना, किससे, विचलन से, है ना। तो ये हमारा पे यहाँ पे क्या जाएगा 1014 -6 कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1008। वैसे नीचे का भी सेम ही आएगा 1008, तो इसको हम क्या कर लेंगे 1008। अब मैंने क्या बताया था कि आधार में 3 शून्य है तो यहाँ पे भी 3 शून्य हमको लगाने हैं, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ के बाद हम चलते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में हमको क्या करना है, स्टेप 3 में क्या होगा, अब ये जो हमारा आंसर आया विचलन से जोड़ने घटाने के बाद में, उसको इसके साथ में जोड़ना या घटाना है उसके साइन के हिसाब से। तो कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 1008 माइनस 000 माइनस 08, ये हो जाएगा 1007,916। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। ये 9 को अच्छे से बना लेते हैं, है ना। ठीक है, तो ये इतने स्टेप्स हमको इसमें फॉलो करते हुए चलने हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें अगर हासिल वगैरह का मामला होता है तो उसमें क्या करना है। चलिए एक एग्जांपल और पकड़ लेते हैं। एग्जांपल जैसे हमारा मान चलो यहाँ पे कितना है 18 और ये है 14, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये नहीं, इसको हाँ ठीक है चलिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आधार 10 लेंगे, देखो जो आधार ऊपर वाले का लेंगे वही आधार नीचे वाले का भी लेंगे। जैसे ऊपर हमारा आधार 20 से पास में है लेकिन ये आधार 10 से पास में है, लेकिन क्या होगा दोनों में आधार हमको 10 या फिर एक समान ही लेना है। जैसे इसमें हम लोग इसमें मान के चलते हैं कि आधार हम लोग ले लेते हैं 10, है ना। यहाँ पे आधार हो जाता है हमारा 10, तो इसका विचलन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +8 और ये हो जाएगा +4।
ठीक है, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। अब स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 में हमको विचलन का गुणनफल निकालना है। 8 गुणित 4 बराबर ही हो जाता है अपना 32। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आधार 10 है, गुणनफल 2 अंक का आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा जाएगा और 3 के हमारे पास क्या बच जाएगा, हासिल। ठीक है, हासिल या फिर कैरी बच जाएगा हमारे पास में। ठीक है, जो हमारे को हमको अगले स्टेप में जोड़ने का या घटाने का होगा। उसके बाद देखिए इधर में स्टेप 2 में विचलन के साथ जोड़ने या घटाने पर क्या हो रहा है, तिर्यक करेंगे इसमें, तो हो जाएगा 18 + 4 = 22। उसके बाद हो जाएगा क्या, 14 + 8 = 22। अब जो हमारे पास जो कैरी बचा था उसको भी हम लोग यहीं पे जोड़ेंगे, 3 + 3, ये जो कैरी वाला पार्ट है ना। तो ये ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा इसका, 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 25। अब देखो आधार में हमको 0 था, 10 है, तो यहाँ पे एक 0 लिख लेंगे। फिर ये स्टेप 4 में इसी के साथ में ये प्लस, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे दोनों में प्लस साइन लगा हुआ है, तो विचलन का जो मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर होगा वो भी पॉजिटिव में ही होगा। तो ये क्या कर लेंगे, 250 + 2 = 252। ठीक है, इसी तरीके से इसको करते चलेंगे, यही निकलम विधि है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक, यहाँ पर हमारा जो मल्टीप्लीकेशन करने का वैदिक मेथड्स है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। आप यहाँ पे ये चीज देख रहे होंगे कि जो मल्टीप्लीकेशन के 4 अलग अलग मेथड हैं, वो चाहते तो एक ही वीडियो में कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि हर विधि का नाम अलग अलग है और हर विधि में प्रोसीजर जो हम लोग तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, वो सब में अलग अलग है। चारों को अगर एक साथ करा एक ही वीडियो में अगर दे दिया जाता तो क्या होता, सब चीजें फिर आपस में मिक्सअप होने लगती। क्योंकि जब शुरुआत में मैंने इस चीज को अपने समय में पढ़ा था तो मैं ही बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होता था, है ना। तो आपको क्या करना है, एक अलग अलग वीडियो में बनाने का मतलब ये है कि कम से कम आप एक वीडियो जो 5-10 मिनट का है वो देख के आप इत्मीनान से प्रैक्टिस कर सके। इससे क्या होगा, आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ठीक है, और एग्जाम में क्या करता है, सीधे सीधे आपको एक मेथड दे देगा मल्टीप्लीकेशन करने के लिए, उस विधि से बनाने के लिए बोलेगा। तो जब तक आप इसको प्रॉपर हर विधि को नाम याद करके उसको प्रॉपरली अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हो सकता है कि चीजें उलट पुलट हो जाए। इसका जो मेथड है, जो हम लोग स्टेप फॉलो करते हैं, वो किसी और में चला जाए, उसका किसी और में आ जाए। उसी को सावधानी को देखते हुए मैं क्या किया, सब अलग अलग विधि का अलग अलग वीडियोस बना के लेके चला, है ना। तो यहाँ पे हमारे जो मल्टीप्लीकेशन करने की 4 विधि है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसके बाद में हमको स्क्वायर रूट, डिवीजन, है ना, वर्गमूल और भागफल निकालने के लिए 2-3 विधि और है। ये तो अंक गणित का खैर हिस्सा था। इसके बाद हमको यही वैदिक विधियों को बीज गणित में भी इस्तेमाल करने के लिए सीखना है ना। ये सारा कुछ सीजीपीएससी मेंस पेपर 4 पार्ट 2 मैथमेटिक्स का पार्ट है। ये कुछ क्वेश्चन पेपर्स में अगर आप देखेंगे पिछले साल के, तो उसमें भी जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि विधि का नाम देता था, आपको मल्टीप्लाई करने के लिए देगा, उसके बाद में उसको आपको उस विधि के सारे स्टेप को साइड बाय साइड आप जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं बाजू में उसकी पूरी विधि को लिखते चलेंगे कि किसके बाद हमने क्या किया, किसके बाद हमने क्या किया, तभी उसमें पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कीजिए और बाकी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।